अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है एसोसिएटिव स्वाइप बटन को जो है ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है एंड्रॉयड में आपका होम बटन जो है वो ब्रोक हो चुका है, कोई मसला आ चुका है, या आप जेस्चर बेस्ड नेविगेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ आपके पास बहुत कूल ही ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है एसोसिएटेड स्वाइप बट होम बटन, और इसका जो डेवलपर का नाम है यूरी है। और फिर आगे आप कुछ जो है थोड़ा पढ़ने में मेरे को मसला है, यूरी नेस्ट्रोए किसी टाइप का कोई नाम है। और ये देखिए, यहाँ पे आपको ये एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये चीज़। अब इसके ज़रिए जो है मैं काफ़ी सारी जो ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं ये तमाम ट्राई कर सकता हूँ, ये देखिए। और ये तमाम आप इससे काम कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग में अगर हम जाएँ यहाँ से देखिए, तो इसके जो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और फिर आपके पास यहाँ पे टॉप पर अगर आएँ तो आप पहले इसको इनेबल कर लें, उसके बाद आपके पास बटन की सेटिंग्स है, बटन की हाइट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, बटन का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए। और फिर यहाँ पे जो इनके डिफ़ॉल्ट एक्शन हैं, वो तमाम भी यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम जेस्चर्स में आएँ तो देखिए, एक क्लिक का मतलब है बैक, डबल क्लिक पे यहाँ पे जो होम पे चले जाएँगे हम। लॉन्ग प्रेस का मतलब है कंट्रोल पैनल आ जाएगा हमारे पास, फिर स्वाइप अप है, होम, स्वाइप लेफ्ट है, बैक, और काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे जेस्चर्स वगैरह हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसी से ये है कि अगर आप जो हैं एप्लीकेशन वगैरह को एक्सेस करना चाहें, जैसे कि ये देखिए, ये लेफ्ट टू राइट बैक में आऊँ तो ये मेरे पास जो सर्च का ऑप्शन है, ये सर्च में आ जाता है। फिर यहाँ से अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो देखिए, मैं एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब या गूगल में जहाँ पर भी सर्च करना चाहूँ, मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। तो इस लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन है ये। अब यहाँ पे इसकी जो है रूट परमिशन अगर आपने ग्रांट करनी है, तो अगर आपका डिवाइस रूट नहीं है तो फिर आपके पास यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं। देखिए, ये राइट सिक्योर सेटिंग का ऑप्शन है, और यहाँ से यूज़ रूट टू ग्रांट परमिशन का आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ से जो है हम एडीबी टूल जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एडीबी टूल जो है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो पहले हम उसको जो चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको जो है अपनी एंड्रॉयड डिवाइस को जो है कनेक्ट करना होगा पहले यूएसबी केबल के ज़रिए। इसके बाद आप सेटिंग्स में आएँगे, सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है एडिशनल सेटिंग्स का, और यहाँ से आपको जो है डेवलपर ऑप्शंस का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास डेवलपर ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो आप अबाउट फ़ोन में जाके जो है बिल्ड नंबर पर 7 टाइम 7 दफ़ा जो टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अबाउट फ़ोन है, और यहाँ से जो हमारे पास ये नॉर्मली एंड्रॉयड वर्ज़न पर जो आपने टैप करना होता है यहाँ से, ये देखिए मेरे पास ये आ रहा है, द नॉट रिक्वायर्ड, यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर मोड, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सेटिंग्स इनेबल कर चुका हूँ। तो एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पर मेरे पास आपको ये डेवलपर ऑप्शंस का जो फीचर नज़र आ रहा है। अब इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मुझे ये कोड एंटर करना होगा। मैं यहाँ पर ओप्पो F5 इस्तेमाल कर रहा हूँ, और डेवलपर ऑप्शंस आप इनेबल कर दें। इसके बाद आपने यहाँ से देखिए यूएसबी डिबगिंग का जो फीचर है, इसे इनेबल करना है। ये आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे जो कनेक्ट होगी, तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती हैं ऊपर। फिलहाल देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफरिंग फ़ोटोज़ वाया यूएसबी है, तो यहाँ से आपने इसको टैप करना है और ट्रांसफ़र फाइल्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। बाज़ औक़ात इसमें मसला होता है। और अब यहाँ से दोबारा हम अगर सेटिंग्स में जाएँ, तो यहाँ से देखिए मेरे पास ये ऑप्शन है डेवलपर मोड का, जो तमाम यहाँ पे परमिशन आपको नज़र आ रही हैं कि गो टू एंड्रॉयड सेटिंग्स, अबाउट फ़ोन, फाइंड द बिल्ड नंबर ऑप्शन टू टैप इट मल्टीपल टाइम्स अंटिल डेवलपर मोड इज़ इनेबल्ड। तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे इनेबल करते हैं। फिर आपने यूएसबी डिबगिंग इनेबल करनी है। इसके बाद आपने इंस्टॉल एडीबी ऑन योर पीसी का ऑप्शन है, तो एडीबी आपने इंस्टॉल करना है। मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि आप एडीबी टूल्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एडीबी टूल्स इंस्टॉल करने के बाद जो है हमने ये जो है कॉपी करनी है ये कमांड, और इस कमांड को हमने कॉपी करना है क्लिपबोर्ड पर। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये अलाउ यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपको मोबाइल से इसको अलाउ करना होगा। पहले देखिए, यहाँ से मैं लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे और ये कमांड जो एंटर करेंगे एडीबी डिवाइसेस। जब आप एडीबी डिवाइसेस एंटर करेंगे, तो आपके पास देखिए यहाँ पे अनऑथराइज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आपने जाके पहले अपने मोबाइल से इसको अलाउ कर देना है, और अगर चाहें तो अलाउ, ऑलवेज अलाउ कंप्यूटर दिस कंप्यूटर फॉर डिबगिंग, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन, ये आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद देखिए, दोबारा से अगर हम यहाँ पर आएँ और एडीबी डिवाइसेस की एंटर करें, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये डिवाइस जो है नज़र आ रही है। पहले ये अनऑथराइज थी और अब ये ऑथराइज हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर जो है कमांड है उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो देखते ही चलिए वो कमांड एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ से जो है आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं ये कमांड, या फिर जो है कंट्रोल
शिफ्ट वी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कमांड यहाँ पर आ जाती है और आपने यहाँ से एंटर कर देना है। ठीक है जी, ये आपने यहाँ से अपना जो काम है मुकम्मल कर लिया। अब ये तमाम परमिशंस देने के बाद जो है आप दोबारा यहाँ से जा सकते हैं और मेरे पास देखिए ये एसोसिएटिव स्वाइप जो है ऑलरेडी इनेबल है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो जो है आप चाहें तो फिर यहाँ पे हाइड नेविगेशन बार को इनेबल कर सकते हैं। और मेरे पास क्योंकि मैं ओप्पो एफ डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ और F5 जो इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है नेविगेशन को हाइड करने का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास सेटिंग्स में ही, तो मैं उसके ज़रिए हाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइस जहाँ पर आपके पास ये सेटिंग नहीं है, तो इसी तरीके से फिर जो है आप नेविगेशन बार की जो हाइड करने की परमिशन इनेबल कर सकते हैं। और फिर आपके पास यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन भी देखिए, रिमूव नेविगेशन बार यूजिंग पीसी का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से देखिए जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।